हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी है वो भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आपकी डिमांड पर मैं फिर से आपके लिए उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि अपने होने वाली है क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सभी ये क्वेश्चन बताने वाला हूँ और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि इसमें मैंने ऑर्गेनिक को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, बाकी जो चैप्टर हैं वो सारे इसमें देखने मिलेंगे। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऑर्गेनिक के अलावा जो चैप्टर है वो सारे इस पीडीएफ में इंक्लूड है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर आपको अपने नोट्स से तैयार करने हैं। देखिए, इसमें आपको आंसर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं आंसर लिखने बैठता यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता, ठीक है ना। और इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो इसमें आपको एक फ़ायदा ये भी है कि आप अगर अपने नोट्स से अगर इनका आंसर आप ढूंढ के पढ़ोगे तो आपको उसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने जो तैयारी की है वो अपने नोट्स से की है, ठीक है ना। तो आप अपने नोट्स में से इनके आंसर ढूंढ के और उनको याद करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके गुण और एक उदाहरण, ठीक है ना। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। मैंने बताया था आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बीच का जो डिफरेंस यानी कि जो अंतर बताते हैं उस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र पूछा है। मोलरता, मोललता, ये सारे यानी कि जैसे मोल अंश हो गया, मोल भिन्न भी उसी को बोलते हैं। तो इन सब के सूत्र आपको आने चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 100 ग्राम ब्लैक में विलय का एक मोल घुला हुआ है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। छोटा सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, कारण दीजिए। नेक्स्ट है, हेनरी नियम को परिभाषित कीजिए। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए, मिस करने की गलती मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें से अगला यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिलोमी परासरण क्या होता है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। और इसमें स्थिर क्वाथी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। परासरण की परिभाषा लिखिए, समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम, विलवणीकरण में जो प्रयुक्त विधि है उसका नाम बताना है। ये हो गए अपने छोटे क्वेश्चन। बाकी आगे यहाँ पे हैं जो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो मोलरता एवं मोललता को परिभाषित कीजिए। इकाई इनकी लिखनी है, यानी इनके मात्रक लिखने हैं, और इन पर ताप के प्रभाव को बताना है कि इन पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो आपको मालूम है कि मोललता तो टेम्परेचर डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे बोला था कि अनादर्श और आदर्श विलयन में अंतर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हेनरी के 2 अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, स्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण आपको देना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, परिभाषाएं, मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, इन सब की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये पूछी जाती है एग्जाम में। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे है, परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र। बार बार क्वेश्चन है इसमें, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसके अनुप्रयोग, और ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपको लगाने हैं, ठीक है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसमें बस फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, बस इसमें जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू दे रखी है वो चेंज हो सकती है बस। अगला यहाँ पे, हेनरी का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। हेनरी के नियम की सीमाएँ लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आगे देखिए, आगे इसमें सारे ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगला चैप्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉल राउस नियम और अनुप्रयोग इसके। यहाँ पे क्वेश्चन को मत देखिए कि यहाँ पे एक अनुप्रयोग पूछा है तो आपको एक ही याद करना है, नहीं। आपको क्वेश्चन का टाइप देखिए कि यहाँ पे कॉल राउस के बारे में पूछा है, मतलब कॉल राउस पढ़ना है और उसके अनुप्रयोग भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ठीक है। ये सारे नियम याद होने चाहिए। अगला है, लेड संचायक सेल की निरावेशन अभिक्रिया, ठीक है ना। साम्य स्थिरांक तथा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, इन दोनों में संबंध बताना है, ठीक है ना, इस तरीके से।
अगला यहाँ पे देखिए विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, ईंधन सेलों का महत्व लिखिए। ये सारे न्यूमेरिकल हैं, ये सारे लगाने हैं आपको। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी शैलों का मानक शैल विभव परिकलित कीजिए। ये जो अभिक्रियाएं दी हुई हैं इनमें आपको मानक शैल विभव आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे आगे ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक एक पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो डैनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डैनियल सेल के बारे में पढ़ना है कंप्लीट, नैनसेट समीकरण निकालना, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। आगे यहाँ पे देखिए मोलर चालकता क्या है, इसका चालकता से क्या संबंध है, तुल्यांक की चालकता, इसका चालकता से क्या संबंध है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे देख फोकस कीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे डैनियल सेल का नामांकित चित्र हो गया। यहाँ पे ईंधन सेल का नामांकित चित्र यानी कि ईंधन सेल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अगला है संचारण से क्या समझते हैं, संचारण के बारे में प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत रासायनिक परिघटना क्या है, इनको रोकथाम के उपाय। यहाँ पे 2 उपाय पूछे हैं, इसका मतलब ये नहीं 2 याद कर लिया, कंप्लीट जो आपने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं वो सारे यहाँ पे याद करने हैं, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर देख लिए। यहाँ पे है अभिक्रिया की कोटि, वेग स्थिरांक की इकाई यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। अगला है अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले आर्रेनियस समीकरण। आर्रेनियस समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्रेनियस से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो शून्य कोटि और एक प्रथम कोटि और एक द्वितीय कोटि। ये तीनों है ना, ये तो आपको 100% पढ़ के ही जाने हैं। और एक हो जाता है अपना अर्ध आयुकाल, क्या, अर्ध आयुकाल, ठीक है ना। अर्ध आयुकाल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगला यहाँ पे देख ही लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देख लीजिए अर्धायु किसे कहते हैं, प्रथम कोटि के वेग समीकरण की अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक है। और इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक ग्राफ दे दिया, उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ग्राफ में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए ये शून्य कोटि के बारे में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि शून्य कोटि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया हेतु समकलित वेग समीकरण, अर्धायुकाल, ओके, या आर एवं टी के बीच में जो ग्राफ बनता है अपना, वो किस तरीके से बनता है, वो चीज़ें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको, 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और एक अर्ध आयुकाल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला यहाँ पे देख लीजिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो चैप्टर हैं वो है यहाँ पे, मिश्र धातु किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, कारण वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, इस चैप्टर से कारण वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए Cr2+ एक प्रबल अपचायक है, क्यों, कारण दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए Cr+2 और Fe+2 में से प्रबल अपचायक कौन है और क्यों है, ये इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वर्ग में वर्गीकृत, यहाँ पे इस तरीके से आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम्पल, और आपको यहाँ पे छांट के लिखना होगा कि कौन लेंथेनाइड श्रेणी से आते हैं और कौन एक्टिनाइड श्रेणी से आते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे वीबीटी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ऐसे के आईयूपीएसी नाम, और जो आईयूपीएसी नाम लिखे हुए होते हैं उनको इस तरीके के सूत्र में कन्वर्ट करना, यानी कि एक तो होता है कि ऐसे सूत्र दे देगा और इनके आपसे आईयूपीएसी नाम लिखवा लेगा, और एक क्या होगा कि कंप्लीट नाम लिखा हुआ होगा और आपको सूत्र में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। और बात करें यहाँ पे लिगेंड की, तो यहाँ पे देखिए द्विदंतुक लिगेंड, उभयदंती लिगेंड, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैंने बोला था ना कि इस तरीके से नाम लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या है सूत्र में, यानी कि इनको सूत्र में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN4 2- आयन प्रतिचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय वाला NiCl4 2- आयन अनुचुंबकीय है।
इस तरीके से आपसे वीवीटी सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे सिद्ध करवाएगा, ठीक है ना, कि ये तो क्या हो गया अनुचुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय, इस तरीके से सिद्ध करवाएगा, ठीक है ना। तो आपको वीवीटी सिद्धांत आना चाहिए। अगला यहाँ पे देख लीजिए, उपसह संयोजक यौगिक के 4 अनुप्रयोग, ये आईपीएस से नाम लिखवाने हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। और यहाँ पे देख लीजिए टिप्पणी लिखना है इन पे टिप्पणी लिखनी है। उभयदंतुक लिगेंड कीलेट, कीलेट ध्यान रखना, कीलेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलायक योजन समावयवता, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, यहाँ पे वीवीटी की सीमाएं जो आपसे पूछ लेगा। वर्नर सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्नर सिद्धांत, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, बहुत ही मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को देख के ही मज़ा आ रहा है कि प्राणी स्टार्च किसे कहते हैं, अपवर्त शर्करा किसे कहते हैं, डीएनए का पूरा नाम बताना है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम, पॉलीसैकेराइड शर्करा के 2 उदाहरण, मॉलिस परीक्षण क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र क्या है, ज्विटर आयन की संरचना बनाइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। बाकी बड़े क्वेश्चन यहाँ पे हैं, देखिए एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि निम्नलिखित विटामिन को जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर छांटना है आपको। ये जो विटामिन दिए हुए हैं ABCDE इनको आपको वसा में विलेयता के आधार पर, यानी विटामिन को जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर छांटना है, ओके। अगला यहाँ पे डीएनए और आरएनए में अंतर, यहाँ पे 3 अंतर पूछा है आपको। सारे जितने भी अंतर आपने नोट्स में पढ़े हैं लिखे हैं वो सारे याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगला एक इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड, क्या एक है न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड में अंतर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, आगे यहाँ पे है ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये बड़े क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये है एमिनो अम्ल क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे है ये डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रमों के साथ की जाती है तो क्या होता है, यानी कि HI के साथ करेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन जल के साथ करेंगे तो क्या होगा, HNO3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, और HCN के साथ करेंगे तो क्या होगा, डी ग्लूकोज की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कारण बताना कि क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के जितने चैप्टर हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस में से जो मैंने सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताए हैं इंपॉर्टेंट, उनको पहले याद करना है। बाकी सारे याद कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ इसका मैं आपको PDF बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पे आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पे जाना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पे PDF ये डली हुई है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए अपने नोट्स में और याद करिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।